भगवान का उल्टे सीधे जैसे नाम लो, आनंद ही आनंद सबको प्राप्त होगा। इसलिए भक्तों, ये भगवान का आनंद है। भगवान आनंदमय है, भगवान आनंद स्वरूप है। भगवान के कितने कार्य हैं? भगवान के 3 कार्य हैं। परित्राणाय साधूनां, ये पहला कार्य है। भगवान जन्म लेते हैं तो संतों की रक्षा करते हैं। दूसरा कार्य विनाशाय च दुष्कृतां, शत्रुओं का विनाश करते हैं। भगवान का तो कोई शत्रु नहीं है, तो फिर विनाश क्यों करते हैं? तो जो भगवान के भक्तों के शत्रु हैं, भगवान उनका विनाश करते हैं। भगवान के 3 कार्य हैं। पहला कार्य परित्राणाय, दूसरा कार्य विनाशाय, और तीसरा कार्य क्या है? धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापना के लिए भगवान का अवतरण, दुष्टों का दमन करने के लिए भगवान का अवतरण, साधु संत महात्माओं की रक्षा के लिए भगवान का अवतरण। ये भगवान के 3 कार्य हैं। और भगवान के 3 धाम हैं। भगवान के कितने धाम हैं? भगवान कृष्ण के 3 धाम। राम जी के लिए तो अयोध्या परम धाम है। मैंने पहले निवेदन कर चुका हूँ, कोई नाराज नहीं होंगे। ये कृष्ण कथा का तात्पर्य मैं निवेदन कर रहा हूँ। भगवान कृष्ण के 3 धाम। पहला धाम ब्रज, दूसरा धाम मथुरा, तीसरा धाम द्वारिका। भगवान जहाँ जन्म लेते हैं भगवान का धाम है। श्री राम जी ने अयोध्या धाम में जन्म लिया, इसलिए अवध धाम धामाधिपति दासन पति हनुमान, दासों में हनुमान की और धामाधिपतियों में अयोध्या की गणना होती है। यहाँ कृष्ण कथा के माध्यम से, भागवत के माध्यम से कृष्ण लीला संवर्धनार्थ प्रथम भगवान का धाम ब्रज धाम है। ब्रज में क्या करते हैं? परित्राणाय साधूनां, बिल्कुल पलट रहा हूं, आप बैठे हैं इसलिए पलट दे रहा हूं। परित्राणाय साधूनां, ब्रज में रह करके संतों की रक्षा करते हैं, ब्रजवासियों की रक्षा करते हैं। चाहे पूतना आवे, चाहे बकासुर आवे, चाहे अघासुर आवे, तृणावर्त आवे, कोई चिंता नहीं है। सैया भय कोतवाल हमें डर काहे को, कहावत कहते हैं ना, जिस ब्रज में भगवान श्री कृष्ण विराजमान हो वहां ब्रजवासियों को क्या चिंता है? क्यों? क्योंकि भगवान का संकल्प है, भगवान का प्रथम कार्य है परित्राणाय साधूनां। मथुरा में क्या करते हैं? विनाशाय च दुष्कृतां, हमारे आपकी रक्षा करते हुए दुष्टों का विनाश करते हैं। भगवान का तीसरा कार्य क्या है? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। द्वारिका में धर्म की संस्थापना करते हैं। महाभारत करके द्वारिका में रह करके आतताई राजाओं का वध करते हुए भगवान धर्म की स्थापना करते हैं। ये भगवान का 3 कार्य है। भगवान तीनों धाम में रह करके 3 कार्य करते हैं। और हमारे महात्मा के प्रथम श्लोक में भगवान 3 कार्य करते हैं। सच्चिदानंद रूपा, सच्चिदानंद स्वरूप से भगवान परित्राणाय साधूनां, साधुओं की रक्षा। दूसरा भाव विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, प्रलय और पालन के भगवान कारण है। इसके द्वारा विनाशाय च दुष्कृतां, शत्रुओं का दमन करते हैं भगवान।
अपने भक्तों के शत्रुओं का दमन करते हैं। हमारे शत्रु कौन है? ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, ये मद, ये मत्सर, अभिमान, ये हमारे नित्य शत्रु हैं। जो भगवान की शरण में जाते हैं, जो भगवान की कथा श्रवण करते हैं, भगवान अपने भक्तों के, अपने श्रोताओं के इन 6 शत्रुओं का दमन कर देते हैं। किस प्रमाण से, किस उपाय से? विश्वोत्पत्त्या हेतवे तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय से धर्म संस्थापनार्थाय। जब हमारे त्रिविध ताप संतप्त नष्ट होंगे, जब त्रिविध ताप हमारे नष्ट होंगे, त्रिविध ताप संतप्त जीवात्माओं को जब शांति का अनुभव मिलेगा, तभी धर्म की संस्थापना होगी। त्रिविध ताप से संतप्त जीवात्माओं को सुख देने के लिए भगवान साधुओं की रक्षा करते हैं, दुष्टों का दमन करते हैं और धर्म की संस्थापना करते हैं। ये भगवान का तीन कार्य है। इसलिए भक्तों, भागवत कथा के महात्मा के माध्यम से एक सच्चे गृहस्थ आश्रम का वर्णन किया गया। प्रथम में भक्ति और नारद के संवाद के रूप में भागवत कथा महात्मा की स्थापना की गई। भक्ति का संवर्धन हुआ। श्री नारद जी ने वृंदावन धाम में घूमते हुए एक स्त्री को रोते हुए देखा था। स्त्री के बुलाने पर नारद भगवान उसके पास गए, देख लिया। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय किंचित जाओ। हे नारद, मेरे पास आ जाओ। साधु, हे साधु आ जाओ। नारद भगवान ने कहा, रोती क्यों है? क्यों रो रही है? क्या चिंता है? आप किसकी बेटी, किसकी बहू, कहां की है? उस देवी ने अपना परिचय दिया। मेरा नाम भक्ति है, मेरे ज्ञान वैराग्य 2 पुत्र हैं। ये अचेतन अवस्था में पड़े हैं, मेरे दुख का यही कारण है। महात्मा के प्रथम सूत्र में महात्मा की मधुरिमा को स्थापित करने के लिए नारद और भक्ति का समागम प्राप्त होता है। जब तक संत का भक्ति से और भक्ति का संत से समागम नहीं होता है, तब तक भक्तों भागवत कथा में मधुरिमा का आभास नहीं होता है। इसीलिए महात्मा का चर्चा किया और सर्व